वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट ऑन बिहाफ ऑफ टिका टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष गुरु। लास्ट वीक, दैट मीन्स द लास्ट वीक ऑफ अगस्त, 26 अगस्त से 30 अगस्त तक करेंसी पेयर्स में क्या क्या मेजर एक्टिविटीज हुआ है एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी का एक प्रेजेंटेशन, एक प्रयास है। पिछले हफ्ते में हमने यूएस जीडीपी डेटा देखा which was much better as per the market expectations are concerned, जिसके कारण लास्ट वीक में डॉलर इंडेक्स में एक बाउंस बैक देखा गया फ्रॉम एन इंट्रा वीक लो ऑफ 100.51 to an intra week high of 101.78, finally closed at 101.73. ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन इज वेरी क्रूशियल। ये क्रूशियल क्यों है? आप अगर देखोगे वीकली चार्ट में सिंस नवंबर 2022 से अभी तक डॉलर इंडेक्स जो है एक रेंज बाउंड मूव कर रहा है फ्रॉम एन हाई ऑफ 107.50 टू ए लो ऑफ 99.75 से 100.00 के रेंज के अंदर में। सो हमें इंतजार रहेगा इस रेंज ब्रेकआउट का। ये रेंज जो है इसका भी और एक स्पेशलिटी है। अगर हम इसको मंथली में देखेंगे तो आप अगर इसको फिर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में एक्सटेंड करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा द इररिलेवेंस ऑफ द जोन। यहाँ पे पहले आप देखोगे मार्च 2020 पे एक रेजिस्टेंस जो सब्सिक्वेंटली ब्रेकआउट किया था अप्रैल 2022 पे। So previously resistance, now acting as a support. So ये सपोर्ट को जब तक ब्रेक नहीं करते हैं विथ स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल्स, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जो इनकेस द प्राइस एक्शन के हिसाब से वीकली क्लोज अगर यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज देते हैं, समथिंग लाइक दिस, ब्रेकिंग बिलो द सपोर्ट जोन, इन सच ए केस आने वाले 6 to 9 मंथ्स में हमारा जो डॉलर इंडेक्स का टारगेट होना चाहिए दैट इज टुवर्ड्स 92.00। दैट मीन्स इस टाइप का अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं एंड प्राइस कंफर्मेशन करते हैं तो डॉलर इंडेक्स में तो हम ट्रेड कर नहीं पाएंगे, बट अदर करेंसी पेयर्स में हम अकॉर्डिंगली व्यू ले सकेंगे, बी इट जीबीपी डॉलर, जीबीपी आईएनआर, यूरो डॉलर, यूरो आईएनआर एंड सो ऑन। सो हमें जब तक इस टाइप का स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिलता है तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक भी होने का एक्सपेक्टेशंस हो सकता है, मे बी टुवर्ड्स 104.00। इसका मेन रीजन क्यों मैं ये सोच रहा हूँ, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यूएस 10 ट्रेजरी में। यूएस 10 ट्रेजरी जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 3.907। सो यहाँ पे एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, जिस क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे प्राइस एक्शन का क्या फॉर्मेशन हुआ है। आप देखो, एक ब्रेकडाउन किया, पुल बैक किया, फिर नीचे सेलिंग आया, अभी ये ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक डब्ल्यू प्राइस एक्शन बनने का पॉसिबिलिटीज हो रहा है। ये कंफर्मेशन मिलेगा अगर 12 अगस्त के हाई के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल के साथ यूएस 10 ट्रेजरी क्लोज देते हैं, समथिंग लाइक दिस। इसका हम कलर को चेंज कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। इस टाइप का अगर कैंडल क्लोजिंग देते हैं अबोव 12 अगस्त हाई के ऊपर, इन सच ए केस यूएस 10 ट्रेजरी विल मूव हायर टुवर्ड्स 4.24 से 4.25 के तरफ। सिमिलरली अगर हम यूएस 2 ईयर ट्रेजरी देखेंगे, यहाँ पर भी सपोर्ट लेवल पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक आपका डब्ल्यू पैटर्न का अंडर फॉर्मेशन से देखो, अभी ये कंप्लीट कब होगा? जब 12 अगस्त के हाई के ऊपर, 12 अगस्त बोले तो ये वाला जो डोजी कैंडल है छोटा सा, इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर आपका पॉजिटिव एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज देते हैं, समथिंग लाइक दिस, इन सच ए केस यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न होगा which is also an outside inside pattern, जिसके कारण आपका ये प्राइस एक्शन मींस यूएस 2 ईयर ट्रेजरी में टेक एन अपवर्ड बायस टुवर्ड्स 4.50। इन केस यूएस 10 ईयर ट्रेजरी इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज ना देते हुए रेडर नीचे की तरफ
ब्रेक डाउन करते हैं विथ ए रेड कैंडल, नेगेटिव कैंडल, विच जो कैंडल आपका ब्रेक करेगा आपका 5th of August का लो के नीचे। इन सच ए केस यूएस 10-year ट्रेजरी का जो फर्स्ट सपोर्ट हो सकता है 3.30 लेवल्स एंड सेकंड सपोर्ट हो सकता है 2.63। अभी भी इसका दिल्ली दूर है। व्हाट आई वांट टू मीन बाय द दिल्ली दूर, क्योंकि एफओएमसी रेट डिसीजन मिड ऑफ सितंबर में है। उसके बाद रेट कट कितना मीन्स बेसिस पॉइंट्स का होता है, क्या ये 25 बेसिस पॉइंट्स का होता है या 50 बेसिस पॉइंट्स का होता है। ऑल्सो व्हाट सॉर्ट ऑफ गाइडलाइंस द फेड चेयर देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये ऊपर की तरफ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके अगेन मूविंग हायर टुवर्ड्स 4.25 करते हैं या 5th अगस्त का लो को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं। वी नीड टू वेट फॉर द मेजर रेट डिसीजंस। उसके बाद सिमिलरली यूएस 2-year ट्रेजरी में भी अगर यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल के साथ ये 5th अगस्त का लो को तोड़ते हैं, इन सच केस एक नेगेटिव बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ जाते हैं इन सच केस 3.57 से 3.59 इज द फर्स्ट टारगेट एंड 2.81 से 2.83 इज द सेकंड टारगेट। सो यहाँ पे हमें दोनों पॉसिबिलिटीज को हम मॉनिटर करना चाहते हैं। क्या पॉसिबिलिटीज, अगर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होकर ऊपर की तरफ जाते हैं या 5th अगस्त का लो को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाते हैं। इसके ऊपर हमारा डॉलर इंडेक्स का भी वही होगा। अगर यूएस 10-year ट्रेजरी ऊपर की तरफ अप मूव करते हैं देन डॉलर इंडेक्स विल आल्सो मूव टुवर्ड्स 104। क्या होते हैं प्राइस एक्शन में, उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। उस इंटरप्रिटेशंस के ऊपर जीबीपी डॉलर का भी हम एनालिसिस करेंगे। जीबीपी डॉलर में भी जैसे कि आप देखोगे 1.32 जो हमारा प्रीवियस एनालिसिस का वीडियो था, वहाँ पे आप अगर जीबीपी का टारगेट या रेजिस्टेंस देखोगे तो वो था आपका सेकंड टारगेट था या सेकंड रेजिस्टेंस जो था वो था आपका 1.32। प्राइस उसके ऊपर जाके बट प्राइस कुडंट सस्टेन अबव दैट लेवल, rather एक negative candle formation हुआ है। This is called a KR candle, key reversal candle। अभी key reversal candle का specialities क्या है? Keeping above the high of this candle as a stop loss, price may drift downwards, possibly towards 1.2950 से 1.300 की तरफ। अगर लास्ट वीक का हाई के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं then GBP dollar will enter into another new territory. Till that time we need to see price नीचे की तरफ 1.30 की तरफ जाते हैं या ऊपर की तरफ बायस होते हैं। जीबीपी आईएनआर ऑल टाइम हाई जोन पे ये एक केआर कैंडल बनाया हुआ है। केआर कैंडल के बाद ये कीपिंग द हाई एज द स्टॉप लॉस, अबव द हाई इज द स्टॉप लॉस, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज जीबीपी आईएनआर में ड्रिफ्ट डाउनवर्ड टुवर्ड्स 108.50। अभी आते हैं यूरो डॉलर में भी एक लास्ट वीक में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है व्हिच हैज मींस ऑलमोस्ट 80 to 90% प्रीवियस वीक का जो बुलिश कैंडल है उसको निगेट किया हुआ है। आरएसआई टू रेजिस्टेंस एट 60। सो यहाँ पे हल्का सा नेगेटिविटी हो रहा है। ये नेगेटिविटी अलॉन्ग विद डॉलर इंडेक्स, यूएस 10-year ट्रेजरी, यूएस 2-year ट्रेजरी के मूवमेंट के ऊपर बेसिस करके हमें देखना है कि ये यूरो डॉलर क्या नीचे की तरफ टुवर्ड्स दिस इंक्लाइन ट्रेंड लाइन इस लेवल तक आते हैं, दैट मींस 1.0925 की तरफ आते हैं या नहीं। इस लेवल पे आने के बाद क्या प्राइस एक्शन दोबारा हाई को तोड़ते हैं? इन सच ए केस अगर हाई को तोड़ते हैं इन सच ए केस एक अपवर्ड बायस हम देख सकते हैं। so, अभी सेलिंग जो टुवर्ड्स 1.0925 कैसे होते हैं एंड उसके बाद हमें प्राइस एक्शन को देखना होगा। सिमिलरली यूरो आईएनआर भी आपका 60 पे रेजिस्टेंस लेके आपका exactly not 60, this is 70 I believe, yeah, not 60, this is 70। so अभी above 60 में है। so also it happens to be a support zone कौन सा 92.30 से 92.50। हमें जीबीपी आईएनआर में देखना है कि इस लेवल पे क्या सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ जाते हैं या सेलिंग टुवर्ड्स 91.4050 होते हैं, वो उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये हो गया आपका यूरो आईएनआर। अभी
डॉलर येन जैसे कि हमारा प्रीवियस एनालिसिस था, ये जो 5 अगस्त का लो है, इट बिकम्स ए टेम्पररी बॉटम। उसके बाद यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करना चाहिए। एक बार अगर ये ऊपर की तरफ जाते हैं, देन द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड व्हिच इज नथिंग बट ए 20 पीरियड मूविंग एवरेज दैट मे एक्ट एज ए मेजर रेजिस्टेंस। और जब तक ये 5 अगस्त के लो के नीचे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव क्लोज नहीं देते हैं, तब तक आइदर इट इज एक्सपेक्टेड टू कंसोलिडेटेड और थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट होने का पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अभी जेपीवाई एनआर ठीक उसका उल्टा 5 अगस्त में एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन हुआ है एट क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल, जिसके कारण दिस हैज बिकम, ये जो 5 अगस्त का है इट हैज बिकम ए टेम्पोररी टॉप। तो प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा इसी में जो बड़ा सा एक रेंज है, इस रेंज के अंदर में साइडवेज चॉपी बिहेवियर कर सकते हैं। डॉलर कैंडी जैसे कि हमारा डॉलर कैंडी लास्ट वीक का एनालिसिस था, ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ गया था एंड यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है। ये जो टिपिकल सपोर्ट 1.36 उसको तोड़ चुका है, ऊपर की तरफ 1.3850 को फॉल्स ब्रेकआउट किया था, देन नीचे की तरफ आ गया। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। क्या प्राइस ऊपर की तरफ जाके 1.36 के आसपास दोबारा नीचे की तरफ आते हैं, या ये ऊपर जाके फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाते हैं। इन सच केस अगर इट इज कंसीडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकडाउन, हमें देखना पड़ेगा ये कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू होते हैं या डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाते हैं। ऑसी डॉलर में भी अभी जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो आपका 0.6870, इसके नजदीक एक के आर कैंडल बना है एंड आल्सो आरएसआई टू रेजिस्टेंस एट 60। सो इसके कारण यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव बायस है। जब तक इसका हाई लास्ट वीक का हाई नहीं तोड़ते तब तक ये इमीडिएट रेजिस्टेंस को चैलेंज करने का थोड़ा सा लोअर पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अभी सीएनएच में हम देखेंगे कि अच्छा खासा जो सपोर्ट जोन था 7.1050 का, उस सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ आया हुआ है। कुछ समय पहले मे बी टुवर्ड्स द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई हमारा ये एनालिसिस था, क्या था कि अगर सीएनएच 7.2950 के ऊपर क्लोज देते हैं, इन सच केस सीएनएच में मूव टुवर्ड्स 7.33 7.34, लेकिन वैसा हुआ नहीं, ऊपर की तरफ गया लेकिन क्लोज दे नहीं पाए। रेदर एक जो सपोर्ट लेवल था उसके तरफ काफी शार्प आ चुका था एंड उसके बाद अभी लास्ट वीक में ये ब्रेकडाउन भी किया। अभी हमें देखना है क्या ये प्राइस नेगेटिव कंटिन्यूएशन होते हैं या यहाँ पे डब्ल्यू बना के ऊपर की तरफ जाते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा नजर रखना पड़ेगा। यूएस 10 ट्रेजरी एंड 2 ईयर ट्रेजरी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अभी ब्रेंट क्रूड का वीकली चार्ट देखोगे, लास्ट वीक में एक नेगेटिव कैंडल बनाया, लेकिन उससे पहले हमारा 12 अगस्त का हाई एंड 19 अगस्त का लो becomes important levels. Either price has to break above the high or below the low. तब तक यहाँ पे साइडवेज रहेगा। एक बार अगर बिलो द लो होता है तो हमें प्राइस में मूव डाउन टूवर्ड 70.00 की तरफ। अभी हम फाइनली आते हैं हमारा यूएसडी आईएनआर में क्या हुआ, ये क्विकली क्लोज दिया है 83.85 की तरफ। यहाँ पे काफी डिमांड देखा गया मार्केट में, बट डिमांड को काउंटर करने के लिए इनविजिबल हैंड्स ने एग्रेसिवली 84.00 लेवल को डिफेंड किया, जिसके कारण ये 84 के ऊपर सस्टेन कर लिया। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि द पर्सपेक्टिव ऑफ द इनविजिबल हैंड, व्हाट दे वांट, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट बायस हो सकता है। इन केस आने वाले दिनों में 8365 से 8370 के नीचे क्लोज देते हैं, देन एक शॉर्ट डिप टुवर्ड्स 8345 से 8350 की तरफ आने का हायर पॉसिबिलिटीज है। एंड ऊपर में जब तक इनविजिबल हैंड्स 84 को डिफेंड करते हैं तो हमें और कुछ समय के लिए 84 को इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस के हिसाब से कंसीडर करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा वीकली करेंसी एनालिसिस। सो ये एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस वीक अहेड।